हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दांत यानी मानव दांत के बारे में, जो स्पेशली इसके बारे में बहुत से लोगों को बारे में इनके जानकारी नहीं होगी। तो वो जानकारी यहाँ से मिलने वाली है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इससे हम पहले जो अपलोड किए थे वीडियो, जिसमें हमने बात किया था जिगर यानी यकृत के बारे में बात किया था। यकृत क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, किस प्रकार से वो अपनी क्रियाओं को करता है, इसके बारे में हमने बात किया था। तो वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं ये है टीथ यानी दांत के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें दांत का प्रमुख कार्य क्या होता है, दांत का प्रमुख कार्य की अगर हम बात करते हैं तो पहले इसको जानते हैं। कार्य के पहले ये जानते हैं कि दांत होता क्या है। दांत जो कि जबड़े में अगर हम देखें तो सफ़ेद रंग की संरचना होती है, जो बहुत से कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। अगर हम दांत की बात करें कार्य की, तो ये कार्य भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। अगर हम पशुओं की बात करें तो जो मांसाहारी होते हैं वो क्या करते हैं कि इन्हीं दांतों के माध्यम से अपने शिकार को यानी अपने भोजन को चीड़ फाड़ के उनको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। अगर हम बात करें तो ये दांत जो होते हैं वो हड्डियों के नहीं होते हैं, यानी ये एक कैल्शियम फास्फेट, जैसा कि अगर हम बात करें कैल्शियम फास्फेट अन्य खनिजों को मिलाकर इन दांतों की संरचना होती है। अगर वहीं हम बात करते हैं दांत की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको एनामेल कहते हैं, जो कि ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है, और ये सबसे, अगर पूरे शरीर की बात करें, पूरे बॉडी पार्ट की बात करें तो सबसे कठोर पार्ट होता है, जो कि एग्जाम में भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी की तो उसमें भी पूछा जाता है सबसे कठोर भाग। तो देखिए इनामेल इसे कहा जाता है। अगर हम और बात करते हैं तो देखिए दांतों को चार प्रकार के भागों में बांटा गया है। इनको अगर हम बात करें तो इनको इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी अगर हम बात करते हैं इंसीजर की, इंसीजर को छेदक या कृंतक भी कहा जाता है। यानी आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो आपका दांत दिख रहा है, ये चार दांत जो आगे के होते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर इसको डिवाइड कर देते हैं, देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दिए तो इस साइड जो होते हैं एक मानो एडल्ट में उसके कितने दांत होते हैं, ये 32 यानी 32 दांत होते हैं। अगर इनका हम देखें, अगर इनके भागों को बांटें तो किस प्रकार से इनको हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो इधर वाला भाग जो होता है ये 8 होते हैं और 8 इधर होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 8 ऊपर इस साइड में होते हैं और 8 इस साइड में, यानी टोटल 8 8 8 8 चौक 32, यानी 32 दांत होते हैं। इन 32 दांतों में जो ये बाहर वाले दांत हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये वाले दांत जो हैं यहाँ से, जिसमें आपकी लाइन दिख रही होगी, तीर दिख रही होगी, यहाँ पे ये चार दांत जो होते हैं इनको इंसीजर बोला जाता है। चार दांत नीचे हैं और चार दांत ही ऊपर हैं जिनको इंसीजर बोला जाता है, यानी ये 8 होते हैं। अगर इनके बगल में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिएगा ये है आपका कैनाइन, जो ये भाग है कैनाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिएगा ये कैनाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला भाग जो यहाँ पे होता है ये वाला, ये कैनाइन है, इधर भी एक कैनाइन है। यानी कैनाइन, इनका काम क्या होता है, ये जो आगे वाले दांत होते हैं इनका काम कि भाग को काटना। ठीक है, ये वाले जो भाग होते हैं कैनाइन होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भाग को या भोज्य जो पदार्थ करते हैं उनको चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए भेदक या रदनक इसको कहा जाता है। इसको छेदक या कृंतक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भाग को काट लेता है। और उसके बाद देखेंगे प्रीमोलर होता है। ठीक है, प्रीमोलर जिसको अग्रचर्वणक कहा जाता है। एक और इधर होता है मोलर। और इसके डेंटल फार्मूले की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, अगर आपको जानकारी भी होनी चाहिए। तो यहाँ से आपने क्या जाना कि जो इंसीजर हैं यानी छेदक या कृंतक हैं, ये कितने हैं, चार नीचे हैं चार ऊपर, यानी 8 हैं। वहीं अगर बात करते हैं रदनक की, जो कैनाइन होता है, ये अगर है ये होता है आपका 2 नीचे होता है और 2 ऊपर होता है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और प्रीमोलर जो होता है, प्रीमोलर 2 ऊपर
यानी 2 इधर साइड में, 2 इधर साइड में, 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है, तो ये भी आपका 8 होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें मोलर की तो 3 होते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा पीछे वाले जो दांत होते हैं बड़े बड़े, मतलब बड़े, इनकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, जो कि ये क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं भोजन को। ठीक है, ये चबाने का काम करते हैं। तो ये 3 इधर होते हैं, 3 3 6 और 3 ऊपर 3 इधर, मतलब 12 ये होते हैं। अगर इसका हम डेंटल फार्मूला की बात करें तो देखिए, एक एडल्ट मानव में, मनुष्य में जो होता है, इंसीजर जो होते हैं, 2 इंसीजर, 2 और 2 नीचे, यानी 4, अगर इनका हम दोनों का गुणा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 8 हो जाएगा। तो 8 क्या होते हैं, इंसीजर जो होते हैं आपके, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो ये हो जाएंगे इंसीजर, जो हो गए आपके 8 हो जाएंगे। यहीं कैनाइन की देखिए, तो कैनाइन क्या, 2 नीचे 2 ऊपर, कितना हो गया ये आपका 4, यहाँ पे ऐड करिए। अब देखिए प्रीमोलर, जिसको अपने आपने क्या कहा था, यहाँ पे देखिए अग्रचवर्णक। ठीक है, यहाँ भी आपको डेंटल फार्मूला में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि प्रीमोलर जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं, यहाँ पे 2 2 के जोड़े, यानी 2 नीचे 2 ऊपर, यानी 4। तो आपको इसको भी आप जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, अब देखिए ये आपके मोलर हैं, चवर्णक जिनको कहते हैं, 3 ऊपर, जो अगर 3 साइड में होते हैं, इधर होते हैं, तो 3 इधर साइड में, यानी 6 नीचे 6 ऊपर। ठीक है, यानी 12 हो जाते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, अगर हम यहाँ पे देखें, 2 ऊपर 2 नीचे, तो यहाँ पे प्रीमोलर जो होते हैं, 2 एक साइड में, 2 एक साइड में, यानी 4 4 8 ये भी होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 8 8 16, 16 4, 16 4 20, 20 10 30, 2 32, यानी यहाँ पे आपका 32 टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। अगर इसको हम बात करते हैं अपर जा में, यानी ऊपर बाहर वाले में, देखिए ये आपके कितने होते हैं, 16 और 16 नीचे, तो 16 दूना 32 आपके दांत होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। अब देखिए यहीं पे अगर हम बात करें बच्चों के दांत के बारे में, यानी बच्चों के दांत कितने होते हैं, 20 दांत, जो कि ये, अगर इनका फार्मूला, डेंटल फार्मूला अगर हम बात करें तो ये होते हैं आपका 21 0, ये होता है आपका कितना, 2। ठीक है, यानी आपका जो इंसीजर होता है, 2 का गुना करेंगे तो यानी 4 हो जाएगा आपका, और 4 आपका 4 जैसे इसमें है, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 हो जाएंगे। उसी प्रकार से कैनाइन भी हो जाएगा, 2 ऊपर 2 नीचे। और यहाँ पे जो प्रीमोलर होता है, जो अग्रचवर्णक होता है, ये बच्चों में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे चवर्णक जो होता है, यहाँ पे एडल्ट में तो 3 का होता है, लेकिन इनमें कितना होता है, 2 का होता है, यानी 2 दूना 4, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 8। ठीक है, तो टोटल दांत कितना हो जाता है, 20। तो इनका अगर फार्मूला पूछे कभी, तो ये हो जाता है कितना, 21 0 2। तो यानी अगर इसको जोड़ेंगे, 2 2 2 4 1 5, अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 10 नीचे और 10 ऊपर। तो बच्चों में जो होता है, यहाँ पे कितना, ऊपर कितना हो जाएगा, 10, और नीचे कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। यानी ऊपर वाली जो ये वैल्यू होते हैं, इसको आप जोड़ लीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए 3 2 5, 5 3 8, 8 और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। उसी प्रकार से इसको नीचे वाले के जोड़ेंगे तो 5 5, ये हो जाएगा 2 3 2 5, 5 3 8 8, यानी 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी ये संख्या, 16 ऊपर 16 नीचे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई हो। अगर अब देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इनका नाम भी है। आपको अगर इनका पीडीएफ चाहिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेंट्रल इंसीजर, लेटरल इंसीजर, कैनाइन, ये सब आपका डिटेल इसमें दिया हुआ है, तो ये भी आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये सारी बातें आपको पता चल चुकी हैं। ठीक है, ये ये जो बाहर वाले दांत होते हैं, ये ही होते हैं आपके मोलर। ठीक है, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, जो ये हैं आपके क्या हैं, ये प्रीमोलर हैं। तो यहाँ पे अगर आगे 4, इधर भी आपके 4, 2 इधर 2 इधर क्या हैं, कैनाइन के हैं, और ये आपके इंसीजर हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर दांतों की बात करते हैं, तो दांत जो ये सफ़ेद रंग के होते हैं,
उन लोगों के दांत जिनके दांत हल्के पीले टाइप के, मतलब येलो येलो वाइट, मतलब लगभग सफ़ेद से थोड़ा सा पीले, जिनमें इनामेल क्या होता है साफ साफ दिखाई देता है, वो दांत सबसे मजबूत होते हैं और सबसे क्या होते हैं, उनमें किसी प्रकार की बीमारी लगने की आशंका कम होती है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं दंत बल्क, दंत एनामेल जो होता है ये, अगर हम बात करें रीढ़धारियों यानी जिनके वर्टिबल कॉलम होता है, इसमें दांत में अगर ऊतक की बात करते हैं तो इसमें होता है टेंडिन होता है, एक एक होता है सीमेंटम होता है, और एक होता है टेंडन पल्प यानी दंत पल्प। इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, जैसे कि दांत आप जानते हैं कैल्शियम इनामेल जो होता है ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। देखिए ये दांत की संरचना आपको दिखाई दे रहा होगी, ये जो बाहर वाला भाग है सफ़ेद वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं इनामेल, ठीक है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखिए जो ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना, ये वाली, इसको पल्प बोलते हैं। पल्प पल्प क्या होता है अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसके भीतर जो होती हैं, जो कि इसमें खून की नसें होती हैं, ठीक है, खून की नसें इसी में होती हैं। और डेंटिन जो होता है, डेंटिन देखिए यहाँ भीतर का वह भाग है जो खंजी से बना होता है, हड्डियों जैसा सख्त होता है। टेंडिन के भीतर ही क्या होता है, पल्प भरा होता है, टेंडिन के भीतर ही, ठीक है। और सीमेंटम जो ऊतक होता है ये क्या होता है, ये वह हिस्सा है जो दांत को जबड़ों से जोड़ता है, यानी दांत जो है आपका ये दांत के रूट जो है, अगर आपने कभी रूट कैनाल कराया होगा, रूट कैनाल यानी कि आपके दांतों में अगर किसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि अपने दांतों का रूट कैनाल कर लीजिए। यानी रूट कैनाल का मतलब होता है कि आपकी जो दांत की नसें होती हैं वो ख़राब हो चुकी होती हैं। तो ये जो आपको दिख रही हैं ये नसें हैं, ये नसें आपकी जो आपको दांतों को सुरक्षित रखती हैं, या आपको यानी भोज्य पदार्थ इसको ब्लड सप्लाई करती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो उनको वेसल्स को डाल दिया जाता है तो आपके दांतों में पुनः से सुरक्षा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके आगे कौन सा चैप्टर या कौन सी आपने शारीरिक नॉलेज चाहिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर भी वीडियो बना जाएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।